स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। इसमें हमें ये गिवन है कि साइन ऑफ अल्फ़ा जो है वो -4/5 गिवन है और एंड कॉस ऑफ बीटा -12/13 गिवन है। साथ ये है कि अल्फ़ा इज़ इन क्वाड्रेंट 3 एंड बीटा इज़ इन क्वाड्रेंट 2। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा पार्ट है कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तीसरा पार्ट है टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो तीसरा पार्ट है ये टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें जो साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है ना, साइन ऑफ अल्फ़ा, तो इससे हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 वो बेटा मैंने पुट कर दी। ये देखें -4/5 जब पुट करूँगा साइन अल्फ़ा की जगह तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये -4/5 का बेटा जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगी 16/5। ये अब 16/5 बन गई। इसको उधर ले जाऊंगा, 16/5 को उधर ले जाकर ये माइनस हो गया। अब मैंने इसका एलसीएम लेना है इसका, तो मैंने 1 के नीचे खुद 1 बनाकर आगे एलसीएम लिया। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो 9/25 है। हमेशा यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। जब हम अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो जाहिर है यहाँ पे फिर हमने प्लस माइनस लिखना है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई इस तरफ से कॉस अल्फ़ा -3/5। स्टूडेंट यहाँ आकर हमने एक साइन ड्रॉप करना है, तो वही ट्रिक जो आपको मैंने बताई हुई है, आ सजना टुर चलिए या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट था, हमें पीछे गिवन है कि अल्फ़ा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, कॉस क्या होगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस अल्फ़ा इज़ नेगेटिव, तो हमने पॉजिटिव साइन को नेगलेक्ट करना है, इसकी ये नेगेटिव वैल्यू हमने रख ली। इसी तरह से सेकंड हमें वैल्यू गिवन है कि कॉस बीटा इक्वल टू -12/13 और ये मेंशन है कि बीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने यहाँ भी आइडेंटिटी लगानी है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स यहाँ भी हमने कॉस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। इधर हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी बट इस तरफ हमें कॉस बीटा की वैल्यू थी। इधर अल्फ़ा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, इधर बीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉस बीटा की वैल्यू ये -12/13 जब पुट करूँगा स्टूडेंट्स, इसका जैसे ही मैंने स्क्वायर लिया कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो ये 144/169 बना। इसको उधर ले जाएं, ये उधर जाके जाहिर है माइनस हो जाएगा। अब 1 के नीचे खुद 1 लेट करके, 1 के नीचे अब खुद 1 लेट करके एलसीएम ले लें। सेम स्टेप्स हैं दोनों साइड पर। अब एलसीएम जब लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट बना। अब इधर भी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, जाहिर है जब आपने अंडर रूट लेना है तो प्लस माइनस डलेगा। और अब हमने इधर प्लस माइनस डाला तो ये हमारे पास 5/13 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कोसिकेंट ये क्या होता है, पॉजिटिव। यही जुमला लिखी, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन बीटा इज पॉजिटिव सो नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स हमारे पास 4 वैल्यू अब बन गई हैं, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, सिमिलरली कॉस बीटा और साइन बीटा, यानी ये दो हमने खुद निकाली हैं, ये दो वैल्यूज और ये दो गिवन थी। ठीक है, ये दो जो हैं हमें गिवन थी। आए अब हमें जो जो उसने चीज़ मांगी है हम वो फार्मूला लगाते हैं। तो पहला पार्ट है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने फार्मूला ओपन करना है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स ये चारों वैल्यू हमें ऊपर मालूम हो चुकी हैं, वो इसमें पुट करेंगे। तो साइन अल्फ़ा -4/5, कॉस बीटा -12/13 माइनस कॉस अल्फ़ा -3/5, साइन बीटा 5/13। इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो ये बनेगी वैल्यू। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 48/65, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/65। एलसीएम लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
नाउ नेक्स्ट पार्ट है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस पे भी स्टूडेंट्स इसी तरह से फार्मूला लगाएंगे। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और स्टूडेंट्स जो ऊपर हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है वो इसमें पुट कर दें तो हमें फ़ौरन कैलकुलेटर से रिज़ल्ट मिल जाए। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। लेकिन इसके लिए हम ये पहले 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। कौन सी? tan अल्फ़ा tan बीटा। स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा हम कैसे निकालेंगे? साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। हमें साइन अल्फ़ा भी मालूम है, cos अल्फ़ा भी मालूम है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, cos अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 वो पुट की तो ये tan अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई 4/3। नेक्स्ट हम tan बीटा भी इसी तरह से निकालेंगे। वो किसके इक्वल होता है? साइन बीटा ओवर cos बीटा। हमें स्टूडेंट साइन बीटा और cos बीटा भी ऊपर मालूम है वैल्यू, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये मुझे tan बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर हमने क्या करना है? वही बात tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। स्टूडेंट्स इसमें ये वैल्यूज़ जो आपने अभी निकाली हैं tan अल्फ़ा और tan बीटा की, ये इसमें स्टूडेंट्स पुट कर दें और आगे कैलकुलेट कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये रिज़ल्ट कैलकुलेटर से ख़ुद निकाल दें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें ये गिवन है कि tan अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 3/4 एंड सीकेंट बीटा दैट इज़ 13/5। नाइदर अल्फ़ा टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल अल्फ़ा नॉर बीटा इज़ इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब ये अगर फर्स्ट में नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट में होंगे, ये मैं स्टूडेंट्स अभी आपको बताता हूँ। हमें साथ ये 3 वैल्यू मांग रहे हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ये 3 वैल्यूज़ हमसे मांग रहे हैं। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमें यहाँ गिवन है tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें साइन साथ कोई नहीं है, अगर साइन नहीं है तो इट मीन ये पॉजिटिव साइन है। अब tan ऐसा जब भी सीन आ जाए कि अल्फ़ा फलां क्वाड्रेंट में नहीं लेना तो हमने क्या करना है? हमें जो भी फंक्शन गिवन है उसकी बेटा अलामत को देखते हुए हमने देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। तो ये tan अल्फ़ा जो है ये पॉजिटिव है, सो आइदर अल्फ़ा प्रेजेंट इन फर्स्ट और थर्ड। अब हमने फर्स्ट और थर्ड देखना है, बट इन 2 में से एक में वो रोक रहा होगा, जिसमें वो रोक रहा है हमने वो नहीं लेना, अदर ले लेना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें ये कहे कि tan अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा या कोई भी फंक्शन है और इसका टर्मिनल आर्म फलां क्वाड्रेंट में नहीं लेना, जैसे इसमें कह रहे tan अल्फ़ा 3/4 है बट अल्फ़ा को आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लेना, तो हमने उस गिवन फंक्शन को देखना है कि उसकी आगे वैल्यू में साइन यानी अलामत कौन सी है। पॉजिटिव के लिहाज से भी 2 क्वाड्रेंट बनेंगे, नेगेटिव के भी लिहाज से 2 क्वाड्रेंट बनेंगे। जैसे यहाँ tan अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। tan अल्फ़ा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो उन 2 में से जिस क्वाड्रेंट में वो रोक रहा होगा हमने वो नहीं लेना, अदर ले लेना। ये देखिए अब हेयर tan अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव सो आइदर अल्फ़ा प्रेजेंट और लाई इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, बट हेयर अल्फ़ा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में वो रोक रहे तो हमने फर्स्ट को रिजेक्ट कर देना, थर्ड ले लेना। अब आगे वही तरीका, जब भी tan की वैल्यू दी जाए तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ये आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा दैट इज़ सीकेंट स्क्वायर, ये फार्मूला लगाना। तो इसमें स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे tan अल्फ़ा की। tan अल्फ़ा 3/4 है, उसका स्क्वायर ले लिया तो ये 9/16 है। 1 के नीचे खुद लेट 1 करके एलसीएम ले लें। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेटर से जब वैल्यू निकाली ये बनी, दोनों तरफ आपने अंडर रूट लेना है। जब आपने अंडर रूट लिया दोनों तरफ से तो ये प्लस माइनस बन गई। अब स्टूडेंट्स ये +-5/4 आई, बट हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। देखो सीकेंट अल्फ़ा किस में? थर्ड में क्या होती है? नेगेटिव होती है, सो नेगलेक्ट पॉजिटिव साइन, यही मैंने लिखा हो। तो सीकेंट की नेगेटिव वैल्यू ले ली। सीकेंट से स्टूडेंट्स जब भी tan दिया जाए तो हमें सीकेंट मिलेगा, सीकेंट से कॉस निकालें, कॉस बना लिया। अब यहाँ से आगे साइन निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप आइडेंटिटी लगा लें साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाली साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
इक्वल टू 1 और इसमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें, लेकिन वो लेंथी काम है। मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि इसकी बजाय आप क्या करें, जब भी आपको टैन की वैल्यू दी जाए तो आपने फिर ओरिजिनली टैन की वैल्यू लेनी है और टैन को, ये एरो मैंने बनाया कि टैन को आपने कन्वर्ट करना है साइन ओवर कॉस में। स्टूडेंट्स कॉस को उधर ले जाएं और कॉस की वैल्यू आपको मिल चुकी है वो यहाँ पुट कर दें। फिर रिपीट करूँ, जब आपको टैन दिया जाए तो आपने पहले आइडेंटिटी लगानी है ये वाली, इससे आपको मिल जाएगा सीकेंट अल्फ़ा। ये स्टूडेंट्स हमें सीकेंट अल्फ़ा मिल गया। सीकेंट से आप कॉस बनाएं, कॉस के बाद फिर गिवन वैल्यू यानी ओरिजिनल टैन अल्फ़ा की वैल्यू पे चले जाएं और टैन को कन्वर्ट कर लें साइन ओवर कॉस। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं वो रिपीट कर लूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं टैन तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। नहीं, टैन की जो आगे ये वैल्यू है ना, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, टैन खुद साइन ओवर कॉस होता है। तो साइन ओवर कॉस लिया, कॉस को उधर मल्टीप्लाई करके कॉस की हमें वैल्यू मालूम है वो पुट कर दी। ये जल्दी हो जाएगा। अगर इस आइडेंटिटी से करेंगे तो वो भी ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स ये हमने साइन अल्फ़ा निकाल लिया। इधर आ जी, ये सीकेंट बीटा साथ गिवन है, सीकेंट बीटा से आप कॉस बीटा बना लें और यहाँ वो कहते हैं सीकेंट बीटा ये है और क्वाड्रेंट आपने फर्स्ट नहीं लेना। अब सीकेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, सीकेंट फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव है, लेकिन उसने फर्स्ट में रोका हुआ है, तो आप कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, फोर्थ। यही स्टोरी मैंने सारी लिखी। सीकेंट से बेटा कॉस बना लें, फिर आप जब भी कॉस या साइन मालूम हो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की आइडेंटिटी लगा लें, इक्वल टू ये 1 है। यहाँ बेटा आप कॉस बीटा की वैल्यू पुट कर लें और आगे कैलकुलेटर से इसको, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या इसका आप एलसीएम ले लें। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या एलसीएम ले लें और आगे कैलकुलेटर से जब यहाँ पे पहुँचे तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सेम वही लाइनें हैं, हर क्वेश्चन में वही पैटर्न है। आपने एलसीएम लेना है, अंडर रूट लेना है, अंडर रूट के साथ फिर प्लस माइनस आएगा, फिर क्वाड्रेंट को देखना है। ये स्टूडेंट्स था फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगलेक्ट पॉजिटिव साइन। अब हमें ये भी, यहाँ भी चारों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स वो जो हमसे वैल्यू मांगता जा रहा है हम वो निकालते जाएंगे। जैसे उसने पहले पार्ट में मांगा है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले पार्ट में मांगी है उसने वैल्यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स उनकी वैल्यू पुट कर लें, आपको ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसमें भी स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकल आएगा। अब टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टैन अल्फ़ा टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। स्टूडेंट्स पहले आप निकालोगे टैन अल्फ़ा की वैल्यू, दैट इज साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। आपको साइन अल्फ़ा भी मिला होगा, कॉस अल्फ़ा भी मिला होगा, वो पुट कर लें तो टैन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप टैन बीटा निकालें, दैट इज साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू भी मालूम होगी, कॉस बीटा की भी पीछे वैल्यू निकाली हुई, वो इसमें पुट करें तो टैन बीटा। इन वैल्यूज़ को आपने स्टूडेंट्स, ये मैंने एरोज बनाए हैं कि इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करें तो आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका पे, इस थर्ड पार्ट का दूसरा ये भी तरीका है कि स्टूडेंट्स आपने ये जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा निकाली है वैल्यू और यहाँ पे आपने कैलकुलेटर से ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली होगी, तो टैन अल्फ़ा प्लस बीटा को, दूसरा मेथड ये है कि टैन अल्फ़ा प्लस बीटा को आप ये यूँ कर लें, साइन ऑफ ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स ये आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली है और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे बेटा आप पुट कर दें। यहाँ पे आप जैसे ये पुट करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये जो रिज़ल्ट है आपका टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का बन जाएगा। यानी इसके दो मेथड्स हैं, या तो ये फार्मूला लगा लें टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, टैन अल्फ़ा टैन बीटा और 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा, और ये जो टैन अल्फ़ा टैन बीटा की वैल्यू निकाली होगी ये पुट कर लें। या दूसरा तरीका ये है कि टैन अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख लो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये स्टूडेंट्स आपने
इस पार्ट में फर्स्ट में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये निकाली है जो कि 33/65, और यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेटर से ख़ुद सॉल्व कर लें। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये वाली, ये बेटा इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।